नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि, धनु लग्न और बोलता नाम अगर आपका धनु राशि से है तो। यहाँ हम बात करेंगे 16 दिनों के लिए, 15 जुलाई से 31 जुलाई 2026 में धनु राशि, गुरु के घर की राशि, धनु लग्न, गुरु के घर का लग्न, क्या यहाँ रिजल्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों, इतनी बढ़िया सिचुएशन आप अभी बना सकते हैं, आप जो चाहे वैसा फल प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे यहाँ अभी ग्रह संकेत दे रहे हैं। अभी ये 15 दिनों के अंदर, 16 दिनों के अंदर सिर्फ एक ही प्लैनेट्स राशि परिवर्तन कर रहा है, बाकी सब अपनी पोजीशन संभाल के बैठे हुए हैं। तो वो जो प्लैनेट्स है वो बहुत अहम है, आपके लिए खास बहुत अहम प्लैनेट्स है। वो जब भी राशि चेंज करता है तो कुछ न कुछ ऐसी असर आपके जीवन पे छोड़ के जाता है। ये आप मार्क करना, ये जो मेरी बात है, ये जो सेंटेंस मैंने बोला है, ये आप रियलाइज़ करना। कैसे? ये जो प्लैनेट्स है वो ऐसे बोला जाएगा, आपके, हमारे, सबके वो पिता है, वो जगत पिता का नाम उनको दिया गया है और वो है सूर्य नारायण देव। सूर्य अपनी मिथुन राशि को छोड़ के, बुध के घर की राशि को छोड़ के 15 जुलाई को कर्क राशि में गुरु के साथ यहाँ ब्रह्मन करने वाले हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा अहम पॉइंट आ गया है जिसकी हम राह देख रहे थे। सूर्य आपकी कुंडली के अंदर भाग्य का स्वामी है और भाग्य का स्वामी जब भी लग्न के स्वामी के साथ कंजक्शन करता है, चाहे वो राशि हो आपकी या धनु लग्न हो या धनु राशि हो, जब ये दो प्लैनेट्स कंजक्शन करते हैं तो सोने पे सुहागा होना शुरू हो जाता है। लग्न का स्वामी उच्च का होके बैठा है अष्टम स्थान में, भाग्य का स्वामी इनके पास जाके अभी बैठेंगे। तो ये क्या होता है, उससे सिचुएशन क्या फलित करती है। मंगल बैठा है छठे स्थान में, अभी भी दुश्मन आपसे कितना भी कर ले लेकिन जीत नहीं पाएंगे, इनकी एक नहीं चलने वाली है। आरोग्य इतना बढ़िया होगा आपका, आपके हेल्थ के जितने भी इश्यूज हैं वो पल भर में गायब हो जाएंगे, इतना भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। मंगल छठा बैठा हुआ है, ऋण, शत्रु और जो बीमारी है वो सबको ख़त्म करने के लिए आया है। और साथ में गुरु ऊंच का है, जब लगने से ऊंच का होगा तो व्यक्ति का प्रभाव, उसकी प्रतिभा, इसका चलना उठना बैठना, अभी लोग गौर करेंगे आपकी, अभी लोग आपका उठना बैठना ये मार्किंग करेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, आपका उठना बैठना लाइफस्टाइल में कैसे चेंज आ रहा है। ये मतलब इसका ये होता है कि जब पहले के समय के हिसाब से अभी आपकी लाइफस्टाइल में चेंज आया तो लोग आपको गौर करेंगे, आपका उठना बैठना चेक करेंगे कि ये किस हिसाब से चेंज आ गया इतना। तो यहाँ गुरु उच्च के हुए हैं, लेकिन भाग्य का स्वामी सूर्य का आना एक बार बहुत जरूरी था। सूर्य का मिलते ही भाग्य का बल अभी गुरु को मिलेगा और लग्न का बल सूर्य को मिलेगा। जगत पिता है और एक फाइनेंस मिनिस्टर है। गुरु ऐसे देखना जाएंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर है, सभी शुभ चीज़ों का कारक माना गया है। दया और करुणा गुरु के अंदर खूट खूट के भरी हुई है और वही दया और करुणा से वो सभी चीज़ों को प्रदान करते हैं। जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर चैरिटी करने की भावना है, उसको जीवन में इतनी भी समस्या नहीं आती है। अगर आ भी जाती है तो वो पल भर में गायब हो जाती है। तो हमेशा आपकी राशि धनु है, चैरिटी करते रहिए, काइंडनेस दिखाते रहिए, दया करुणा करते रहिए,
ये कहीं जाएगा नहीं। गुरु आपको ये टाइम में अगर आपने जितनी भी चैरिटी की है, दया की है, करुणा की है, लोगों की दुख दर्द बांटे हैं, उसकी तकलीफ़ में जाके आपने सहायता की है, हेल्प की है, तो वो गुरु आपको इसका 1000 गुना फल देगा। ये मेरा वचन है। ये टाइम के अंदर, ये पर्टिकुलर ये टाइम गुरु ऊंच का हुआ है। एक वाइब्रेशन होती है, ग्रहों की एक वाइब्रेशन होती है। जब ऐसे प्लैनेट्स आकाश में से गुजरते हैं तो एक प्रकार के उनके ब्लेजिंग धरती पे रहते हैं, मनुष्य पे रहते हैं। और जब ये काम के अंदर, मतलब ये समय के अंदर आपने कोई अच्छे काम किए हैं, तो वो इसका फल आपको आने वाले 10, 15, 20, 25 साल तक आपकी पीढ़ियों को भी मिलता रहता है। तो गुरु ऊंच की इतनी महिमा है। तो यहाँ गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, क्या आपको करना चाहिए उस दिन, तो ये एक अलग बात करेंगे उसके लिए। लेकिन अभी ये 15 दिनों में सूर्य के साथ गुरु का मिलाप हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट होगा, सब बात घूम फिर के यहाँ आती है कि होगा क्या। थर्ड हाउस में राहु, थर्ड हाउस में राहु, फोर्थ हाउस में शनि बैठा है। देखिए दोस्तों, मैं आगे भी बता चुका हूँ आपको कि लग्न का स्वामी और धन का स्वामी, ये दोनों एक दूसरे को अभी एक्सपेक्ट में हैं, एक दूसरे पे दृष्टि कर रहे हैं। ये योग बार बार नहीं होता है, शास्त्र में भी बताया है और हमारा भी अनुभव है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि जब भी लग्न का स्वामी धन के स्वामी को देखता है तो बहुत बड़ा धन का यहाँ आगमन हो जाता है। अचानक वो कैसे होगा, कुछ दिख नहीं रहा है सर जी, कुछ भी ऐसा प्लानिंग नहीं है, कुछ मूवमेंट ही नहीं है। जो मूवमेंट थी वो कभी हुई है, आपने देखा कभी? लग रहा था कि मेरा ये काम हो जाएगा और वो काम हुआ ही नहीं। कितनी मेहनत की आपने, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होंगे कि यहाँ तक आया हुआ निवाला हाथ से गिर गया। और कोई ऐसे काम जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ये कैसे हो गया, इसको मुझे होने के लिए बस ये 15 दिन, 10 दिन, महीना, 1 दिन, 2 दिन, और कल्पना भी नहीं, कुछ सोचा भी नहीं था, और इजीली काम मेरा फटाफट 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 हो गया। इसको बोलते हैं ग्रह, इसको बोलते हैं समय। तो इसलिए ये सोच बंद कर दीजिए कि कुछ है ही नहीं प्लानिंग, कहाँ से होगा, कैसे होगा। होगा, सकारात्मक पॉजिटिव सोचिए, बस अपना कर्म करते रहिए, अच्छा कर्म कीजिए। अच्छा कर्म कहीं जाता ही नहीं है। कुदरत भी सब चीज़ें अपने टाइम से आके हमको, आपको, सबको देती है। जैसे प्रकृति, कुदरत, हर टाइम पे वो बारिश आ जाती है, टाइम पे विंटर आ जाएगी, ठंडी आ जाएगी, टाइम पे समर आ जाएगा। तो ये सब अपने नियम में कुदरत कुछ भी फेरफार नहीं करता है, और ये प्रकृति सब अपने को दे ही रही है। तो अपना भी धर्म है कि देना है, तो आपका धर्म है अभी देना, जितना बने उतना। बस ये गुरु अभी जब तक ऊंच का है तब तक लुटाते रहिए, जितना हो, बने नहीं हो तो भी लुटाइए, खाली हो जाएगा तो भी लुटाइए। 1 रुपया, एक ठेला नहीं बचा है तो भी लुटाइए। दोस्तों, ये मेरी बात लिख के रखना, इतना बड़ा पैसा आएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन देना पड़ता है, बोना पड़ता है। खेती की नहीं तो फसल कहाँ से आएगी? कुछ बैंक में डाला ही नहीं तो आप विड्रॉल कैसे कर पाएंगे? ये बैंक का सिस्टम यहाँ भी चलता है। प्रकृति क्या आप जब तक नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं आएगा। तो देना शुरू कर दीजिए। ये गुरु के टाइम के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। अभी ये टाइम के अंदर खाली कहने का एक ही तात्पर्य है कि राहु 3rd हाउस में है और शनि गुरु को देख रहा है। आगमन बड़े पैसे का होने वाला है। ये टाइम दोस्तों बार बार नहीं आएगा। 13 साल में एक बार गुरु ऊंच का होता है, 13 साल में। इसके बाद सी में जाएगा, अभी जाने वाला है 25 अक्टूबर को 2026 में ही वो जाएगा सिंह राशि में। सिंह राशि का गुरु मुकेश अंबानी जी का है, सिंह राशि का गुरु द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बिल गेट्स का है। तो ये जब इसमें खेती करोगे, इसमें कुछ बोओगे,
तो जब सी राशि का गुरु आता है तब जाके पूरा भंडार भगवान आपके लिए खोल देगा। तो एक ही मेन यहाँ बात है कि अभी के टाइम में ये 15 दिनों में भी आपको मूवमेंट दिखनी शुरू होगी, कुछ हिलचाल शुरू होगी, रुपयों की, पैसों की, धन की आगमन होगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी सूर्य के साथ गुरु का मिलाप हुआ है। गुरु देख रहा है शनि को, और राहु पावरफुल होगा, ये देखना आप, क्योंकि जो शनि की राशि है उसमें राहु बैठा है। जब गुरु शनि को देखता है तो शनि की जितनी भी राशि है उसके अंदर जो प्लैनेट्स बैठे हैं अल्टीमेटली उसको बल मिलना शुरू होता है। ये बहुत गहन शास्त्र है दोस्तों। तो यहाँ समझ लीजिए कि आपका शनि, गुरु किसको देख रहे हैं? शनि को देख रहे हैं। तो शनि की राशि में कौन बैठा है? कुंभ राशि में राहु बैठा है। मकर राशि में कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा। अगर आपका कोई ग्रह बैठा है ये दोनों राशि के अंदर, तो ये दोनों जितने भी ग्रह बैठे हैं ये दोनों राशि में, वो दो सबको बल मिलना शुरू होगा। ये दोनों राशियों के जो ग्रह बैठे हुए हैं, समझ लीजिए कि आपका मकर राशि के अंदर शुक्र बैठा है या बुध बैठा है, या कुंभ राशि में आपका मंगल बैठा है या शनि बैठा है, तो इसको भी बल मिलना शुरू होगा। कैसे बल मिलेगा? क्योंकि गुरु देख रहा है, लग्नेश ऊंच का हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें प्रदान होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने आगे भी बताया है कि लग्न का स्वामी जब भी ऊंच का होता है, जब लग्नेश ही ऊंच का होगा तो कुंडली के सारे ग्रह फेवर में काम करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लग्न को बहुत प्राधान्य दिया गया है। राशि को भी इतना ही है, 50% राशि 50% लग्न को। आपका समझ लीजिए धनु राशि है तो आपका 50%, तो जैसे गुरु ऊंच का हो गया तो आपको 50% बाजी, आप 50% जीत गए अभी के टाइम की। आपका लग्न दूसरा है, फिर उसके लिए अलग 50% देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ये 50% भी बहुत है। 50% अगर आप जीत गए बाजी तो आपको 60-70 आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ बहुत सिचुएशन, सूर्य एक ही राशि परिवर्तन होने वाला है। दूसरा जो प्लैनेट्स है वो है बुध, वक्री होके आपके सप्तम स्थान में 7 जुलाई से आके बैठा है, लेकिन वो उच्च का है। देखिए बुध आपकी कुंडली में 2 हाउस के मालिक होते हैं, एक कर्म स्थान और एक सप्तम स्थान के। तो यहाँ बुध उच्च के हो जाएंगे। देखिए बुध के दोस्त कौन है? शुक्र है, शनि है और राहु है। अभी ये चारों में भी जो राहु है वो हमेशा रिट्रोगेट चलता है। तो ये जब भी बुध वक्री होंगे तो अल्टीमेटली राहु को इसका बल मिलना शुरू होगा। ये कैसा गणित है? ये कैसा लॉजिक है? ये क्या साइंस है? हाँ ये साइंस है, ये लॉजिक है, ये मैथमेटिक्स है। क्यों? कि जब बुध उच्च का हुआ है और वो वक्री हुआ है, तो वक्री होते ही जो वक्री इनके दोस्त हैं इसको फायदा ज़्यादा होगा। तो आपका 3rd हाउस में अभी राहु बैठा है, तो 3rd हाउस के राहु की जो जो क्षमता है देने की, तीसरा राहु शास्त्र में भर पेट की आपको तारीफ की गई है। तीसरा राहु, बड़े साहस अभी आप करने वाले हो, कोई बड़ी यात्रा होगी, विदेश यात्रा या कोई भी ऐसी धार्मिक यात्रा इस टाइम पे होने वाली है। कुछ ऐसे रिजल्ट जो आपकी ज़िंदगी में आपने सोचे भी नहीं, उस लेवल तक आपको ये टाइम में बिठा सकता है। हाँ ये 15 दिनों की बात हो रही है सिर्फ, क्योंकि गुरु ऑलरेडी पुष्य नक्षत्र में गति कर रहे हैं और वो अपने एक जोन में, बढ़िया जोन में आ गए हैं। साथ में सूर्य का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, नसीब। तो मैं गुरु के साथ बैठा हुआ हूँ, लग्नेश के साथ बैठा हुआ। बुध वक्री हो गए हैं, राहु बलवान हो गया है, शनि को गुरु देख रहे हैं, धन के स्वामी शनि को गुरु देख रहे हैं। बस बड़ा धन कैसे आएगा, ये सब यहाँ पूरी जाल बिछाई गई है आपके लिए, और जाल बिछाने वाला एक ही है, वो है गुरु। तो बने इतना अभी गुरु के ऊपर फोकस कीजिएगा दोस्तों।
गुरु मतलब दया, करुणा, शिक्षण, टीचिंग, बच्चे छोटे, विद्या, अभ्यास, शादी ब्याह, संतान, अच्छी चीज़ों का कारक गुरु को माना गया है। संस्कार, आध्यात्मिक, धार्मिक, भक्ति भाव, ये सब गुरु के अंदर, दया, करुणा। तो ये सब चीज़ें अभी आपको आपके अंदर उतारनी है। सब चीज़ें भूल जाइए, बस जैसा वक्त है उसके साथ सेट हो जाइए। जैसे वक्त के साथ आप अगर सेट हो गए तो वक्त आपको देखेगा। जिस देश में आप जाते हो उस हिसाब का भेष, उस हिसाब का माहौल में आप रहना शुरू कर देते हो। आप दुबई में रहते हो तो दुबई का माहौल के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। आप यूएस में रहते हो तो वहाँ के माहौल के हिसाब से रहना पड़ता है। तो वैसे ही अभी माहौल आपका इस हिसाब से आया है। बस आपके अंदर एकदम आध्यात्मिक, धार्मिक बन जाइए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग, दया कीजिए। बस कुछ ना भी हो जाए, ले जा, दे दो, बस यही नियम अपना लीजिए। फिर जैसे ही गुरु सिंह में जाएगा 25 अक्टूबर, फिर लगेगा कि कुछ प्रभाव अपना भी शुरू हो गया है। बड़े पैसे आने शुरू होंगे, आएंगे ही। दिया हुआ कहीं जाता नहीं और किया हुआ भी कहीं जाता नहीं है। कोई भी कर्म कीजिए वो सामने आता ही है। तो यहाँ ये चीज़ों को समझिए। 15 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ही प्लैनेट्स चेंज हुआ है, सूर्य। गुरु पूर्णिमा आ रही है 29 जुलाई को। उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, क्या करना क्या नहीं करना उस दिन, कौन सी चैरिटी करनी है जिससे आपको बहुत अच्छे उसके लाभ मिले ये टाइम के अंदर। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।